निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। इसकी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास पांडवों को सभी एकादशियों का महत्व बता रहे थे, तब भीमसेन ने उनसे कहा, हे पितामह, मेरी माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी ऐसा करने को कहते हैं, लेकिन मैं भूख सहन नहीं कर पाता। मुझसे एक समय भी भोजन के बिना नहीं रहा जाता, फिर मैं पूरा दिन व्रत कैसे रखूं? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि है, जो बिना अन्न के शांत नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे भीम, यदि तुम्हें नरक से डर लगता है और स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो तो हर एकादशी का व्रत अवश्य करो। भीमसेन ने फिर कहा, हे पितामह, मैं सभी एकादशियों का व्रत तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से मुझे सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाए और मैं पापों से मुक्त हो जाऊं? तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन तुम बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत करो। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसके करने से तुम्हें साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। इस व्रत में स्नान और आचमन को छोड़कर जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। महर्षि वेदव्यास के कहने पर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प किया। उन्होंने पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करके व्रत रखा। अगले दिन सूर्योदय होने पर भीम का शरीर कमजोर पड़ गया और वे मूर्छित होने लगे। तब पांडवों ने उन्हें तुलसी दल, गंगाजल और पंचामृत पिलाकर उनमें ऊर्जा भरने का काम किया। इस प्रकार भीमसेन ने कठोरता से इस व्रत का पालन किया और पापों से मुक्त हो गए। तभी से यह एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भीमसेन के नाम पर इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा।